कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमने कल इस बात को समझा कि भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है। धुंधुकारी की जो कथा है उसके माध्यम से ये हमने समझा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा का विनाश करने में समर्थ ये भागवत वार्ता है, ये हमने कल समझा। वो धुंधुकारी जो था जिसने अपने खोटे कामों के कारण अपना जीवन नष्ट किया और अनथक कष्ट देने वाली प्रेत पीड़ा को प्राप्त हुआ, उसने जब भागवत की ये कथा सुनी अपने भाई गोकर्ण जी महाराज के मुख से, तो सारा का सारा कष्ट उसका समाप्त हो गया और कष्ट निवृत्ति के उपरांत वह धन्य स्वरूप में प्रकट होकर के कहने लगा कि सुनो, ये जो सप्ताह पारायण है ये धन्याति धन्य है, धन्य कथा है। जिस समय सप्ताह स्वर्ण का योग लगता है तब सारे के सारे पाप थर्रा जाते हैं। पाप के मन में शंका आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता शेष नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ तो सप्ताह यज्ञ होने लग गया और ये भागवत कथा जल्दी हम सबका अंत कर देगी। वो प्रेत कहता है कि सुनो, आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनम कर्म भी कृतम। जिस प्रकार अग्निदेव गीली, सूखी, छोटी, बड़ी, अच्छी अथवा बीदी हुई सब प्रकार की जो भी लकड़ियां हैं उन सबको जला डालती है, वैसे ये सप्ताह यज्ञ जो है मन से, वचन से, कर्म से किए हुए नए पुराने छोटे बड़े जितने भी प्रकार के पाप है सबको भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसीलिए विद्वान जन ये मानते हैं, देवताओं की सभा में ये बात कहते हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेने के पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा सुनना आवश्यक सत्कर्म है। यदि ये नहीं सुनी गई तो ऐसा मानो कि जीवन ही व्यथा है, जीवन ही व्यर्थ रह गया अगर हमने भागवत कथा नहीं सुनी तो। वो प्रेत कहता है कि सुनो, उसको अपना अनुभव याद है। वो अपने अनुभव से कहता है ये जो शरीर है ये केवल है क्या? अस्थियां इसके आधार स्तंभ है, नस नाड़ियों से रस्सियों से बंधा हुआ है और ऊपर से इसके ऊपर मांस और रक्त थोप करके लगा करके इसे चमड़ी के द्वारा मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध का प्राकट्य होता है, क्योंकि ये मल और मूत्र का एक पात्र मात्र है, भांड मात्र है। इसका परिणाम भी वृद्धावस्था है, जो दुख देने वाली अवस्था है, दुखमय अवस्था है। और रोगों का तो इसका घर है ये शरीर। कोई न कोई रोग चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इस कारण इसका अंत परिणाम भी दुखी है। फिर ये कामनाओं से पीड़ित रहता है, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिए इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। और उसके पश्चात जब ये शरीर समाप्त हो जाता है इसका भी पता नहीं है कब होगा। अनित्य है, जब समाप्त हो जाता है तब भी या तो इसे अग्नि में जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है या इसे पशु भक्षण कर लेते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में इसकी गति जो है बड़ी विचित्र हो जाती है। अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल कैसे प्राप्त करे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस अस्थिर शरीर से अविनाशी फल प्राप्त करना अर्थात अनित्य से नित्य की प्राप्ति करना, ये सप्ताह स्वर्ण के द्वारा संभव है। सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्यते निकटे हरि। भगवान की नजदीकी प्रदान करता है सप्ताह यज्ञ। इसलिए सप्ताह यज्ञ इन सारे दोषों को, जो दैहिक दोष है, जो दैविक दोष है, जो भौतिक दोष है, इन सब दोषों के निवारण करने का बहुत बड़ा साधन है। अन्यथा तो क्या है, जो भागवत कथा से वंचित है वो जीवों की तरह, पानी के बुदबुदे की तरह अथवा मच्छर की तरह अपना जीवन जी रहा और चला जाता है। फिर से वो प्रेत कहता है कि सुनो रे,
जिस कथा के प्रभाव को हमने देखा है तथा जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे बांस की गांठें फट जाती है, उस कथा के श्रवण से चित्त की गांठें नहीं खुलेगी, ये कैसे हो सकता है? अर्थात चित्त की गांठों का खुलना इस कथा का प्रत्यक्ष परिणाम है, और चित्त की ही नहीं, हृदय की गांठें भी इस कथा से निश्चित रूप से खुल जाती है। इसलिए ये संसार रूपी कीचड़ को धोने का सबसे बड़ा यदि कोई तीर्थ स्थल है तो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है। इस प्रकार वह प्रेत उस भागवत कथा का महात्म्य बता रहा है। उसी समय पर आकाश मार्ग से जब वो धुंधुकारी बोलता है, उस समय पर वैकुंठ से भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए विशेष विमान लेकर आ जाते हैं, और विशेष विमान को सामने रखकर कहते हैं कि आप इसमें विराजमान हो जाइए, आपको वैकुंठ चलना है। अब गोकर्ण जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, अत्रेव वैवसन्ति श्रोतारो ममर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कुते श्रवणं संभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेद कुतो जात प्रब्रुवन्तु हरि प्रिया। हे हरि के प्रिय दासों, मन में एक शंका है, उसका समाधान कर दीजिए। पहले सभी लोगों ने कथा सुनी है, सभी शुद्ध हृदय वाले लोग हैं, सबने एक साथ बैठकर कथा सुनी है, उसके बावजूद ये फल में भेद कैसे है कि एक के लिए तो आप विमान लेकर आ गए और बाकी यहीं के यहीं पर रह गए। इस फल भेद का कारण क्या है महाराज? क्या कहीं कोई गड़बड़ है या इनके सुनने में कोई अंतर है? सारी कथा जैसी इस धुंधुकारी प्रेत ने सुनी है वैसी यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने एक कथा सुनी है। तब वो हरि के दास कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित है, कि इनके सुनने में उसके सुनने में बहुत बड़ा अंतर है। सुनने का अंतर है, कानों से तो सबने एक साथ सुनी है, लेकिन जैसे सुनी है वैसा मनन नहीं हुआ है। फल भेदस ततो जातो भजनादपि मानदे, मन के अंदर जो मनन होना था भजन का, उसका भेद होने के कारण ये परिणाम मिला है। इस प्रेत के मन में अत्यधिक कष्ट था, इसने सारी निस्सारता देख ली थी, इसलिए इसने निराहार रहकर श्रवण किया और सुने विषय को निरंतर स्थिर चित्त से ये खूब मनन करता रहा, निधिध्यासन करता रहा, और इसके कारण इसकी कथा पूर्णता को प्राप्त हो गई। महाराज 4 सिद्धांत है जिनके द्वारा कथा की पूर्णता प्राप्त होती है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो भद्रो व्यग्रचित्तो हतो जपे अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतं श्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम् दृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपे। सिद्धांत है, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, बिना दृढ़ आधार भूमि के दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक आधार भूमि दृढ़ नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं दिया जाता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद से पहले महात्म्य के बाद ज्ञान स्कंद के बाद वैराग्य की कथाएं, फिर भगवान राम की मर्यादा, फिर कहीं जाकर भगवान कृष्ण की बांसुरी वादन सुनाई जाती है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, बिना दृढ़ आधार भूमि के यदि ज्ञान दे दिया जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए आप, हमारे यहाँ कभी भी विवाह के समय जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तब तेलबान लगाते समय उसे नहीं कहा जाता कि राम नाम सत्य है, सत्य बोल करता है, क्योंकि उस समय काम भाव प्रधान है। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबूक रह सके रवि रजनी एक ठाम। इस समय काम भाव प्रबल है, इसलिए उस समय पर जो दृढ़ सत्य है, सत्यम परम धीमहि जो है, भागवत का मूल सूत्र वाक्य जो है, हरिओम तत्सत जो है, जो तत् है वो सत है, जो सत है वही तत् है,
और जो तत् है वही सत्य है, अर्थात राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। इस ध्रुव वाक्य को उस वक्त नहीं सुनाया जाता क्योंकि उस समय वह परिवार बसाने जा रहा है, इसलिए नहीं कहा जाता राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। ये कब बोला जाता है? जिस समय पर वो देखता है प्राणी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बहुमंजिला मकान थे, सारे साधन थे, घर था, परिवार था, आज सब कुछ छोड़कर जा रहा है, कोई भी चीज साथ नहीं है, उस समय पर दृढ़ आधार भूमि है, मन में वैराग्य, इसलिए शमशान जाते समय उसे सुनाया जाता है श्री राम नाम सत्य है, हरिओम तत्सत है। और दूसरा वाक्य क्या सुनाया जाता है? सत्य बोल गत्य है। सत्य बोलने से ही सदगति होगी, और कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा सदगति हो सके। सत्यम परम धीमहि है। ये कब कहा जाता है? जब मुर्दा कंधे पर होता है। इसलिए अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। यदि प्रमादवश सुना गया तो सुना हुआ वाक्य नष्ट हो जाता है, सुना हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है यदि किसी ने गंभीरता से नहीं सुना। इसलिए दृढ़ आधार भूमि जरूरी है कि उसे सुनाया जाए। ये दूसरा सिद्धांत है, प्रमादवश मत सुनो। जो भी मंत्र दीक्षा मिल रही है उसे बड़े धैर्य पूर्वक एक कान बंद करके पूरे हृदय में धारण करो, ताकि वो मंत्र स्थिर रूप से शरीर में धारण हो सके, मन में धारण हो सके, बुद्धि में धारण हो सके, चित्त में धारण हो सके और अंतःकरण में धारण हो सके। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो। मंत्र के प्रति यदि संदेह का भाव पैदा हो गया, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसके लिए यदि संदेह का भाव पैदा हो गया, तो मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, यदि मन में संदेह पैदा हो गया तो मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। व्यग्र चित्तो हतो जप है। व्यग्र चित्त से यदि जप किया जाए, अर्थात भागम भागी में जप किया जाए। हमारी दिनचर्या क्या बन गई कि हम नहाने में पर्याप्त समय लगाते हैं, ब्रश करने में पर्याप्त समय लगाते हैं, अखबार पढ़ने में पर्याप्त समय लगाते हैं, लेकिन जब मंत्र जप का समय आता है तो नहा धो करके भागते हुए कार्य क्षेत्र पर जाते हुए बहुत जल्दी ऐसे औपचारिकता से पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई, जो सदबार पाठ कर कोई छुट्टे बंदी मास कोई। अब जरा सोचो, व्यग्र चित्तो हतो जप है। शास्त्र क्या कहता है? यदि व्यग्र चित्त से जप किया गया तो जप नष्ट हो जाएगा। इसलिए जप जब करो आनंद से करो। समय नहीं है तो अजामिल की तरह एक बार करो, लेकिन जब भी जप करो तब बड़े आनंद से धैर्य पूर्वक बहुत ही आनंद के साथ जप करो, तो जब परिणाम देता है। अन्यथा जप नष्ट हो जाता है यदि व्यग्र चित्त से किया जाए। इसलिए जप सदैव कैसे होना चाहिए? स्थिर भाव से होना चाहिए, संदेह रहित मन से होना चाहिए, प्रमाद से सुना हुआ नहीं होना चाहिए, और दृढ़ आधार भूमि पर बैठकर जप होना चाहिए आनंद के साथ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय
इसलिए मर्यादाएं हमें ध्यान रखनी होगी। वैष्णवहीन देश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव कौन है? वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने। पराई पीड़ को जानने वाले लोग जिस देश में नहीं हो वो देश रहने योग्य नहीं है। अवैष्णवो हतो देशो हत श्राद्धम अपात्रकम। अपात्र को दिया हुआ श्राद्ध नुकसान कर देता है अगर भोजन कराया तो। अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान नुकसान करता है और आचरणहीनता कुल को नष्ट कर देती है, इन सब का नाश हो जाता है। इसलिए विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में अगाध विश्वास होना चाहिए। दीनता का भाव होना चाहिए। दीनत्व भावना, कैसी भावना होनी चाहिए? सब जानते हैं कि भगवान को सर्वाधिक पसंद बड़प्पन का भाव नहीं है, दीनत्व का भाव है। और इसीलिए जब देवताओं ने याद किया तब अंत में वंदना करते हुए कहा, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। नहीं तो प्रारंभ तो जय जय सुरनायक से किया था। वो देवों के देव प्रकट हो जाओ, वही भी सत्य है, देवों के देव हो। सिंधु सुता प्रिय कंत कहकर याद किया था कि लक्ष्मी के पति भगवान नारायण प्रकट हो जाओ, लेकिन आखिरकार वंदना में क्या कहना पड़ा? जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। इसलिए दीनता का भाव नारायण को प्रिय भाव है। तभी तो जगत जननी जानकी जब अशोक वाटिका में कष्ट की लीला को प्रदर्शित कर रही है, उस समय उन्होंने भगवान राम को जब याद किया तो ये नहीं कहा कि हे दशरथ के बेटे राम आ जाओ, ये नहीं कहा कि हे रघुवंश शिरोमणि आ जाओ, ये नहीं कहा कि हे नारायण आ जाओ, बल्कि परिचय क्या दिया, अपना संदेश क्या दिया? ओ दीनदयाल अपनी बिरदावली संभालो, नाथ मेरो कछु नहीं बिगड़े जाएगी लाज तुम्हारी। अब ही तो कछु बिगड़ो नाही पकड़त चीर पुकारी, मोहन तुम ही लाज मरोगे आखिर देखो गाड़ी, नाथ मेरो कछु ना बिगड़े जाएगी लाज तुम्हारी। ये भाव था परम दैन्य भाव। दीन दयाल बिरुद संभारी, हे दीनों के नाथ अपनी बिरदावली संभालो, क्योंकि आप दीनों के नाथ हो और मैं दीन हूं। इससे बड़ी दीन कौन हो सकती है? क्या रावण के आतताई चंगुल में मुझे अशोक वाटिका में बैठकर ये सुनना पड़ रहा है कि तुम मेरी भारिया बनोगी? मेरे समान दीन कौन है? मोह सम दीन न दीन ही तू तुम समान रघुवीर। मैं दीन हूं और तुम दीनों के दयाल हो। इसलिए मेरा विषम संकट, मेरा भारी संकट हर डालो भगवान। केवल तुमसे प्रार्थना है, दीनों के दयाल तुमसे प्रार्थना है। अपनी बिरदावली, आपकी बिरदावली घट जाएगी। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान भुलाएंगे? यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। बिंदु जी महाराज कहते हैं पतित पावन नाम है ना, इसलिए उस नाम की लज्जा रखनी पड़ेगी। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं दीन हूं तुम दीन दयाल हो, इसलिए शरण में तो लेना ही पड़ेगा। कि नामी पाते की हूं और नामी पाप हर तुम हो जो लज्जा, दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। इसलिए मैं दीन हूं और आप दीन दयाल हो, ये भगवान के लिए बहुत सुंदर स्थिति, यही तो दृढ़ आधार भूमि है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
वचनों में विश्वास, विश्वासो गुरु वाक्येषु। परम दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय का भाव और कथा में चित्त की एकाग्रता का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिल जाता है। तब कहीं जाकर श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। इसलिए वो कहते हैं कि सुनो महाराज गोकर्ण जी, आपके श्रोताओं को पहले इसके फल का पता नहीं था, अब ये धुंधुकारी की मुक्ति देख रहे हैं ना, इसलिए इनके अंदर स्थिर भाव आ गया, दृढ़ भाव आ गया। इसलिए एक बार फिर से इनको आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, और अब की बार दृढ़ चित्त से ये कथा सुनेंगे तो सबके लिए वैकुंठ से विमान आएंगे, सबको विमान वैकुंठ में लेकर जाएंगे। लोहा भी अगर छू जाए ना पारस को तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहा शुद्ध रूप से तो होना चाहिए। डोंगरे जी महाराज सुनाते थे कथा, तब कहते थे कि सुनो, लोहा तो है लेकिन लोहे को कपड़े की एक गांठ में बांध रखा है, इसलिए उसका पारस से स्पर्श नहीं होता, नजदीक होने के बावजूद वो पारस को नहीं छू पाता और इस कारण वो सोने में नहीं बदल पाता। इसलिए आवरण मुक्त होना ही जीवन को धन्य करना है। आज वो कहते हैं कि सुनो गोकर्ण जी महाराज, ये सब गोलोक धाम जाएंगे, केवल एक बार इनको कथा वापस सुना दीजिए। ऐसा कहते हुए भगवान के पार्षद हरि का कीर्तन करते हुए वैकुंठम हरि कीर्तना, सबके सब वैकुंठ में जाएंगे। इस घोष को करते हुए हरि का कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। अब सब में दृढ़ धारणा हो गई, इसलिए सबने कहा कि महाराज अब की बार जैसे धुंधुकारी प्रेत ने कथा सुनी थी वैसी ही कथा हम भी सुनेंगे, इसलिए हमें ये कथा दोबारा सुनाए। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के पवित्र महीने में उसी प्रकार से श्रावणो मासी गोकर्ण कथा मुझे तथा पुनः, वो पूरी की पूरी कथा वापस पूरे विधि विधान से सुनाई और सब श्रोताओं ने बड़ी दृढ़ आस्था के साथ वो कथा सुनी। जब कथा का समापन हुआ तो साक्षात नारायण प्रकट हुए और नारायण ने प्रकट होकर के उन सबको आशीर्वाद दिया और उसके बाद जय जयकार नमस्कार की ध्वनियां प्रज्वलित हुई और सबने जय जयकार किया। भगवान ने स्वयं ने अपना पांचजन्य शंख का वादन वहां पर किया और उसके बाद सभी लोग विमानों पर चढ़कर गोकर्ण जी की कृपा से सब लोग वैकुंठ हो गए और स्वयं गोकर्ण जी महाराज भी ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम को चले गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत जननी गौ मात की जय, नंदी भगवान की जय, काल भैरव नाथ की जय, बैल भगवान की जय, भारत के बछड़ा भगवान की जय, भारत की बछड़ी भगवान की जय, जगत जननी भारत माता की जय, मादरे वतन की जय।